Hello, this is Siddharthan Oja, and we are now going to start the topic that is residential status and scope of total income. Once again, this is a very important topic for the CA इंटर स्टूडेंट्स. सो बेसिकली सर मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे जो हम लोग पढ़ेंगे ना, यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे तीन इंपॉर्टेंट सेक्शंस. यस, द फर्स्ट वन इज सेक्शन नंबर 6. द सेकेंड वन इज section number 5, and the third one is section number 9. यस, तीन सेक्शन हम लोग क्या करने वाले, पढ़ने वाले हैं. तो नाउ द वन ऑफ द बिगेस्ट क्वेश्चन कि सर हम लोग ये चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं, यानी जो हम लोग पढ़ रहे हैं रेसिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम. व्हाट आर द रीजंस कि सर हम लोग ये चैप्टर पढ़ रहे हैं. देखो, अगर आपको कोई भी चीज समझना है, अगर आपको कोई भी चीज ढंग से समझना है, तो यस यू हैव टू मेक ए हैबिट. आपको एक हैबिट बिठाना पड़ेगा कि ये चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं, व्हाट आर द रीजंस कि हम लोग ये चैप्टर पढ़ रहे हैं. यस, तो आपको वो क्या करना पड़ेगा, आपको हैबिट बिठाना पड़ेगा. तो मैं आपको पूरा बता दूं कि व्हाट आर द रीजंस कि हम लोग ये चैप्टर पढ़ने वाले, क्योंकि जैसे ही वो अपने को वो मालूम पड़ जाएगा ना कि चैप्टर पढ़ने के पीछे रीजंस क्या है, तो यस डेफिनेटली सर हम लोग वो चैप्टर को ढंग से पढ़ेंगे और हमको मालूम पड़ता है कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है. तो आपको सबसे पहले ऑब्जेक्टिव अंडरस्टैंड करना है. तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि लेटेस्ट लाइव एग्जाम्पल देते हैं कि एज वी ऑल नो सर, इन दिस पेंडेमिक आईपीएल 2021 चल रहा है. यस, तो जैसे कभी कभार दो मैच हो जाते हैं, कभी कभार एक ही मैच होता है. तो जैसे कोई मैच हो रहा है, जैसे रात को हम लोग बोलते हैं 6 बजे स्टार्ट हो जाता है, फिर रात को 11:30 तक चलता है, खत्म हो जाता है. तो उसके बीच में जो भी मैच चल रहा है, तो वो मैच में ये तो नहीं है ना कि इंडियन प्लेयर्स ही है, मैच में फॉरेन प्लेयर्स भी आते हैं. तो जैसे मैं आपको एक दो प्लेयर का नाम लेता हूं, फॉरेन प्लेयर्स का. फॉरेन प्लेयर्स, द फर्स्ट वन पैट कमिंस, विच इज फ्रॉम केकेआर. एंड वो ज्यादा क्यों जाने जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने इंडिया के लिए डोनेशन भी दिया है. सेकेंड अगर मैं बात करता हूँ, ब्रैडली ने एक बिटकॉइन दिया है, और एज वी ऑल नो बिटकॉइन का वैल्यू 45 लाख के आसपास है. तो ब्रैडली ने क्या किया सर, एक बिटकॉइन दिया. तो मैं ये भी बोलता हूँ कि ब्रैडली अभी वो आईपीएल नहीं खेलते, बट यस उन्होंने क्या किया है, इंडिया इज माई सेकंड होम, यानी वो मेरा दूसरा घर है, तो मैं उसके लिए कॉन्ट्रीब्यूट करूंगा. तो दोनों प्लेयर है ना, ये कहा कि सर ये दोनों ऑस्ट्रेलिया के, ये दोनों कहा कि ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर है. तो ये भी ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर है, और ये भी कौन से सर, आपके पैट कमिंस भी ऑस्ट्रेलिया के. तो ये दोनों प्लेयर आईपीएल में आते हैं कमेंट्री करने, ब्रैडली में भी कमेंट्री, पिच रिपोर्ट उसके लिए, और पैट कमिंस तो केकेआर के साथ में खेल रहे हैं. तो अभी वो केस में सपोज पैट कमिंस को आईपीएल खेलने का कितना मिलेगा, 5 करोड़, और ब्रैडली यहां से अराउंड 3 to 4 करोड़ लेके जाएंगे, जो भी उनका रेस्पेक्टिव काम रहेगा. अभी सर 5 करोड़ और 3 करोड़ उनको मिलेगा. और यहाँ पे अपना एक साइड में मैं इंडियन प्लेयर का नाम लेता हूँ, जिनका नाम है एमएस धोनी, और होप सो सब लोग जानते हैं उनको, सीएसके, चेन्नई सुपर किंग्स, इसके लिए खेल रहे हैं. तो अभी सर एमएस धोनी, तो उनको सपोज कितना मिलता है, 12 करोड़. तो तीनों लोग क्या कर रहे हैं, इनकम अर्न कर रहे हैं, तीनों लोग क्या कर रहे हैं, इनकम कमा रहे हैं. अभी जैसे आईपीएल खत्म हुआ, पैट कमिंस ऑस्ट्रेलिया के रवाना हो गए, ब्रैडली भी ऑस्ट्रेलिया के लिए क्या हो गए, रवाना हो गए. अभी रवाना हो गए ना, तो जैसे रवाना हुए तो उनको बोला जाएगा सर क्या आपने इंडिया में टैक्स भरा है, क्योंकि आप तो इधर आए थे कुछ टाइम के लिए खेलने के लिए, उसके बाद ना चले गए, तो क्या आपने इंडिया में टैक्स भरा है. अभी पैट कमिंस क्या बोलता है कि सर मैं तो इंडिया का रेसिडेंट हुई नहीं, मैं तो इंडिया में रहता ही नहीं. वो तो ठीक है, मेरे को यहाँ पे बुलाएगा, मैं आया, खेला, पैसा लेके जा रहा हूँ. तो इफ आई एम नॉट रेसिडेंट इन इंडिया, देन व्हाई आई शुड पे टैक्स इन इंडिया. उसने तो एक क्वेश्चन डाल दिया. अभी सेम क्वेश्चन फॉलोड बाय दी ब्रैडली ने भी सेम क्वेश्चन फॉलो किया कि सर आई एम नॉट रेसिडेंट इन इंडिया, आई एम नॉट रिसाइडिंग इन इंडिया, एंड देन व्हेन आई एम नॉट रिसाइडिंग इन इंडिया, व्हाई शुड आई पे टैक्स इन इंडिया, क्यों मैं इंडिया में टैक्स पे करूं. तो यार वो तो टेंशन वाला माहौल हो गया कि ऐसे तो फिर हर कोई बंदा जो बाहर से आएगा इंडिया में, और इंडिया में कमा के जाएगा, इंडिया में इनकम अर्न करके जाएगा, और वो तो सेम क्वेश्चन पूछेगा कि व्हाई शुड आई पे टैक्स इन इंडिया. तो वहां पे यार गवर्नमेंट बोलते हैं, और महेंद्र सिंह धोनी वो तो बेचारे क्या बोलेंगे, भाई हम तो इंडिया के ही है, आई एम रिसाइडिंग इन इंडिया, आपको बोलो कब टैक्स कहाँ पे पहुंचाना है पहुंचा दूंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है. बट ये दोनों क्या बोलते हैं कि हम तो फॉरेन सिटीजन है. तो फिर जाके हम अपना इनकम टैक्स बोलता है कि भाई साहब इंडियन सिटीजन है
यानी आप इंडियन सिटीजन हो या फिर आप फॉरेन सिटीजन हो, डजेंट मैटर। वेदर यू आर इंडियन सिटीजन और फॉरेन सिटीजन डजेंट मैटर, कोई मैटर नहीं करता है। द मैटर इज दैट कि सर क्या आप इंडिया में रेसिडेंशियल स्टेटस सेटिस्फाइड करते हो या नहीं करते हो, वो मैटर करता है। यानी इन शॉर्ट वही बोलता है कि सर टैक्स विल ऑलवेज चार्ज ऑन, नॉट बेस्ड ऑन इंडियन सिटीजन और फॉरेन सिटीजन। यानी हमको कोई फर्क नहीं पड़ता आप इंडिया के हो या फॉरेन के हो, टैक्स विल बी चार्ज व्हेन यू आर सेटिस्फाइंग रेसिडेंशियल स्टेटस। यस, यानी आपको क्या करना है, आपको ये चैप्टर ढंग से पढ़ो या फिर आप किसी सीए जिसको मालूम उससे कंसल्ट करवा लो कि भाई आप फॉरेन सिटीजन हो तो कोई मैटर नहीं करता। मैटर इज दैट कि आप रेसिडेंशियल स्टेटस सेटिस्फाइड कर रहे हो नहीं कर रहे। यानी याद रखना ये चैप्टर का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्या है कि सर क्या हम लोग इंडिया में टैक्स भरेंगे, कभी भरेंगे, इंडियन सिटीजन हो अपना फॉरेन सिटीजन हो, डजेंट मैटर। द मैटर इज दैट यू आर सेटिस्फाइंग रेसिडेंशियल स्टेटस और नॉट। चलिए तो हम लोग क्या करते हैं, अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सुना अभी एकदम ध्यान से, चलो। वहां पे क्या बोला है, रेसिडेंशियल स्टेटस आपको कहां पे मिलेगा, सेक्शन 6। और मैंने ऑलरेडी बोला है कि अपने पास 3 इंपॉर्टेंट सेक्शन है, सेक्शन 6, सेक्शन 5 और सेक्शन 9। तो ये सेक्शन में से अपना पहला इंपॉर्टेंट सेक्शन स्टार्ट हो चुका है, तो ध्यान देना, ठीक है। इनकम टैक्स ऑलवेज बी लेविड, यानी इनकम टैक्स हमेशा चार्ज होगा बेस्ड ऑन रेसिडेंशियल स्टेटस। यानी आपने अगर रेसिडेंशियल स्टेटस सेटिस्फाइड किया देन इनकम टैक्स चार्ज होगा, नॉट ऑन बेस्ड ऑन सिटीजनशिप। यानी भाई ब्रैडली भाई, पैट कमिंस भाई, आप कहां के भी हो मैटर नहीं करता है। द मैटर इज दैट क्या आप इंडिया का रेसिडेंशियल स्टेटस सेटिस्फाइड कर रहे हो या नहीं कर रहे, यस और नो। तो आपको वो हिसाब से क्या करना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा। चलिए, तो अभी तो हमने ये सीख लिया कि रेसिडेंशियल स्टेटस के बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, आगे चेक करेंगे। बट सर क्या उसके अंदर और कोई एक्सटेंशन है या नहीं है, यानी हमको सर चलो रेसिडेंशियल स्टेटस में क्या चेक करना है। तो उन्होंने क्या बोला है कि अगर आप इंडिविजुअल और एचयूएफ हो, अगर क्या हो आप इंडिविजुअल और एचयूएफ हो, वो केस में आपको चेक करना है कि क्या आप रेसिडेंट हो या नॉन रेसिडेंट हो। यस, अभी कैसे चेक करना आगे पढ़ेंगे, यानी कैसे मैं मालूम करूंगा कि आई एम रेसिडेंट और कैसे मैं मालूम करूंगा आई एम नॉट नॉन रेसिडेंट, तो वो आगे पढ़ेंगे। बट आपको दोनों चेक करना है कि क्या आप रेसिडेंट हो, क्या आप नॉन रेसिडेंट हो। अभी सपोज आपको मालूम पड़ता है कि यू आर रेसिडेंट, आप क्या हो, रेसिडेंट हो, तो वो केस में आपको रेसिडेंट मिलते ही फर्दर चेक करना पड़ेगा। यानी क्या आप रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो, यानी आप आर हो, या फिर क्या आप रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो, यानी आप आरएनओ आर हो। क्या हो आप, आरएनओ आर। यानी वो क्या बोलता है कि जैसे ही आपको मालूम पड़ता है कि यू आर रेसिडेंट तो आपको आगे चेक करना है क्या आप आर हो, क्या आप आरएनओ आर हो। बट अगर आपको मालूम पड़ता है कि यू आर नॉन रेसिडेंट, यानी आप कौन हो, नॉन रेसिडेंट हो, तो आपको आगे कुछ भी चेक करने की जरूरत नहीं। यानी वंस यू बिकम अ नॉन रेसिडेंट देयर इज नो नीड टू चेक फर्दर, आपको कोई आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। बट सेकंड पार्ट कौन सा, पहला पार्ट कौन सा था, इंडिविजुअल एंड एचयूएफ। ठीक है, ध्यान से सुनना, यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, इंडिविजुअल एंड एचयूएफ। तो वहां पे क्या बोला कि आप एक बार चेक करो क्या आप रेसिडेंट हो या क्या आप नॉन रेसिडेंट हो। अगर आप रेसिडेंट हो, अगर आप क्या हो, रेसिडेंट हो, तो भाई वो केस में आपको फर्दर और चेक करना है कि वेदर यू आर रेसिडेंट बट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, या फिर आप रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, यानी आप आर ओ या आर एन आर। यानी याद रखना जब भी रेसिडेंट आया तो आपको रुकना नहीं है, आपको और आगे फर्दर चेक करना पड़ेगा कि चलो भाई मैं हूं तो रेसिडेंट हूं बट क्या मैं आर ओ आर हूं, क्या मैं आर एन ओ आर हूं। यस, बट जैसे ही नॉन रेसिडेंट आ गया ना तो वो केस में आपको कोई भी चेक करने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ भी चेक नहीं करना है। ठीक है, यस, यानी आप नॉन रेसिडेंट चलेगा, बस कोई बात, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप यहां से सीधा आप अपना स्टेटस मालूम पड़ गया है, बट रेसिडेंट आपको दो चेक करना है। बट यही अगर मैं दूसरे के लिए बोलूं, यानी अदर के लिए, फर्म, एओपी, लोकल अथॉरिटीज या कंपनीज, यानी दूसरे लोग इंडिविजुअल एचयूएफ को छोड़ के, तो उनको तो भाई खाली यही चेक करना है कि वेदर आई एम रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट। इफ यू आर रेसिडेंट आपको और आगे चेक नहीं करना, नहीं, याद रखना पार्टनरशिप फर्म का स्टेटस कैन बी रेसिडेंट, कैन बी नॉन रेसिडेंट, बट कैनॉट बी आर ओ आर, कैनॉट बी आर एन ओ आर। याद रखना, क्या मैं बोला, मैं समझाइए, यानी पार्टनरशिप फर्म इंडिविजुअल एचयूएफ को छोड़ के बाकी सब या तो हो सकते हैं रेसिडेंट या फिर हो सकते हैं नॉन रेसिडेंट। यस,
यानी उनका रेसिडेंट होने के बाद में अपने को आगे कोई भी चेक करने की जरूरत नहीं कि वो ROR है या फिर वो RNOR है। यस, तो हमेशा याद रखना। जैसे कंपनी की बात करते हैं, क्या कंपनी इंडिविजुअल और HUF में आती है? आंसर इज नो सर, कंपनी ना तो इंडिविजुअल है ना कंपनी HUF है, तो वो कहां पे आ गई? अदर में आ गई। तो अदर में तो भाई या तो वो हो सकती है रेसिडेंट या फिर हो सकती है वो नॉन रेसिडेंट, इसको छोड़ के वो कुछ नहीं हो सकते, इसको छोड़ के वो कुछ नहीं हो सकती। यस, इज इट क्लियर और नॉट? यस, समझा नहीं समझ? जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं कि पार्टनरशिप फर्म या फिर LLP, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, क्या ये ROR हो सकती है? क्या ये RNOR हो सकती है? तो यार अगेन अपना आंसर क्या आएगा? नहीं नहीं सर, ये ना तो ROR होगी ना ये RNOR होगी, ये तो खाली क्या होगी? ये खाली रेसिडेंट ही होगी। यस, इज इट क्लियर और नॉट? यानी याद रखना, वापस मैं फटाफट रिवाइज करवाता हूं। पहला, सेक्शन 6 अपने को पढ़ना है रेसिडेंशियल स्टेटस, बराबर। वो क्या बोलता है कि सर दो पार्ट है, पहला कौन सा? इंडिविजुअल एंड HUF, सेकंड कौन सा सर? आपका अदर, AOP, BOI, AJP, बराबर, जो भी आपका लोकल अथॉरिटी कंपनी, वो केस है, ठीक है। तो इंडिविजुअल एंड HUF, उन्होंने क्या बोला है कि सर ये कैन बी रेसिडेंट और कैन बी नॉन रेसिडेंट, यानी या तो वो हो सकते हैं रेसिडेंट या फिर क्या हो सकते हैं वो नॉन रेसिडेंट। बट अगर इंडिविजुअल एंड HUF क्या है? रेसिडेंट है। क्या है? रेसिडेंट। अपने को चेक करना है क्या वो ROR है, क्या वो RNOR है। यस, यानी क्या वो रेसिडेंट बट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, क्या फिर वो रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, ठीक है। बट अगर 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 वो क्या बोलते हैं कि नहीं नहीं सर, हम तो अदर में आते हैं, वी आर नॉट इंडिविजुअल एंड HUF, तो देन वी विल कम अंडर अदर कैटेगरी, बराबर। तो इन दैट केस व्हाट वी विल डू, वी विल चेक वेदर यू आर रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट। इफ यू आर रेसिडेंट देयर इज नो नीड टू चेक फर्दर, बट इफ यू आर नॉन रेसिडेंट तो ऐसे भी हम लोग कहां पे चेक करते हैं यार उसका? यस और नो, याद रहेगा ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो आगे एक लास्ट पार्ट क्या लिखा है? रेसिडेंशियल स्टेटस कैन बी चेंज एवरी ईयर, यानी ऐसा जरूरी नहीं है कि जो बंदा, जैसे ब्रैडली है, तो ब्रैडली अगर ये साल में ROR है तो इट डजेंट मीन कि वो अगले साल भी ROR ही रहेगा यार, वो अगले साल RNOR हो सकता है बेस्ड ऑन आपका रेसिडेंशियल स्टेटस। यानी जो बंदा आज ROR है ये साल में, अगले साल उसका स्टेटस चेंज हो सकता है, वो ROR भी हो सकता है, वो RNOR भी हो सकता है और वो NR भी हो सकता है। यस, यानी उसके अपने को आगे चेक करना है कि हम लोग कैसे जानेंगे क्या बंदा कैसे ROR बनता है, कैसे RNOR बनता है और कैसे बनता है NR। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, आगे पढ़ने वाले हैं।